एक बटन है न्यूमेरिकल, एक बटन है कैप्स लॉक, ठीक है। तो कभी आप पासवर्ड डाल रहे हो, आपको पता नहीं कि भाई मेरा पासवर्ड जो है कैपिटल आ रहा है या स्मॉल आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि भाई ये बटन चालू तो नहीं है। अगर ये बटन चालू, इसका अर्थ है कि कैप्स लॉक चालू है, ठीक। और अगर इस न्यूमेरिकल कीबोर्ड को उपयोग करना है तो आप इस न्यूमेरिकल बटन को दबाओ, याली लाइट चालू हो जाएगी, तो आप इसका उपयोग कर पाएंगे। तो इस न्यूमेरिकल कीबोर्ड में और क्या क्या है, यहाँ पर भी दो चीजें है ना। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 1 के साथ एंड है, 2 के साथ नीचे की बार है, 3 के साथ पेज डाउन, ठीक। तो अगर ये न्यूमेरिकल बटन आपने नहीं दबाए और ये लाइट चालू नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 काम नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या काम करेगा, ये एंड, डाउन एरो है ना, पेज डाउन, लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, लेफ्ट एरो, ये सारी चीज काम करेगी, ठीक। तो इसका करने के लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए समय मिलेगा, मैं भी दूंगा समय, आप ये सारी बटन का उपयोग कर, मैं भी बता दे रहा हूँ इनका इंट्रोडक्शन, ठीक। वैसे 0 के साथ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है नहीं, 1 के साथ एंड, 0 के साथ क्या लिखा है, इंसर्ट है ना। तो इंसर्ट बटन का भी एक उपयोग है, मैं बताऊं। तो एक इंसर्ट बटन यहाँ पर है, एक इंसर्ट बटन यहाँ पर है, चाहे आप किसी का भी उपयोग करो। याली इंसर्ट बटन कब उपयोग होगी, जब नंबर लॉक बंद होगा, और याली इंसर्ट बटन कब उपयोग होगी, हमेशा, ठीक है। तो वैसे ही ये है अप एरो, ये है डाउन एरो, ये है लेफ्ट एरो, ये है राइट एरो। तो ये सारे एरो यहाँ पे भी बने हुए, ठीक। यहाँ पर इंसर्ट है, यहाँ भी इंसर्ट है, ठीक है। यहाँ पर DEL डेल बटन है, तो वैसे ये डेल और ये डिलीट एक ही है, ठीक है। ये छोटी बटन है इसलिए इसमें डेल लिख दिया गया, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर आपको कंट्रोल की बटन बड़ी दिखाई देगी तो पूरा लिखा रहेगा कंट्रोल, ठीक है। तो याली भी कंट्रोल बटन वही है, याली भी कंट्रोल बटन वही है, ठीक। और ये डेल बटन भी वही है, ये भी डेल बटन वही है। यहाँ पर आपको लिखा आएगा है ना, होम लिखा है, एंड लिखा है, पेज अप लिखा है, पेज डाउन लिखा है। तो इसका अर्थ होता है, हम आपको जब हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तब ये होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड इनका उपयोग हम पढ़ेंगे। उसके बाद है ना, तो इन्हें कहेंगे नेविगेशन बटन, ठीक है। उसी तरीके से सबसे ऊपर कीबोर्ड में जो बटनें होती हैं है ना, जिसमें सबसे पहली बटन एस्केप बटन, एस्केप बटन इसे कहेंगे हम एस्केप, है ना, स्पेलिंग है इसकी ESC, है ना। इसे हम कहेंगे एस्केप बटन, है ना, ESCAPE। इसे आप ऐसा लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे एस्केप बटन, है ना। तो ESCP एस्केप का इन्होंने शॉर्टकट क्या लिख दिया, ESC, समझ आ रहा है। और वैसे ही सबसे नीचे जो बटन है कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट इन्होंने लिख दिया CTRL, ठीक है। एक बटन है अल्टरनेट, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट इन्होंने क्या लिख दिया, ALT, ठीक। इस तरह से इन्होंने लिख दिया। एक डिलीट है, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट इन्होंने कहीं कहीं क्या लिख दिया, DEL, ठीक। एक है बैक स्पेस, इसके बारे में भी बता रहा हूँ मैं। तो कहीं कहीं इन्होंने लिख दिया BKS, ऐसा लिख दिया। बैक स्पेस बटन यहाँ पर है। कहीं कहीं अगर ये बटन छोटी होगी, अगर लंबी बटन होगी तो पूरा बैक स्पेस लिखाएगा, अगर ये बटन हो सकता है कहीं छोटी हो, जैसे कहीं छोटा कीबोर्ड है, तो यहाँ पर BKS ऐसा लिखा है ना। और इसमें कीर का निशान भी रहेगा, कहीं कहीं रहता, कहीं कहीं नहीं रहता। तो स्केप बटन के बारे में बता रहा था। स्केप बटन क्या काम आएगी, अगर आपको कोई काम से बाहर निकलना, स्केप करना यानी भागना, किसी भी काम से दूर होना, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्केप होना, ठीक है। कि स्केप द सिचुएशन, है ना, उस स्थिति से बाहर निकल, है ना। तो स्केप का अर्थ होता है बाहर निकलना। तो इस जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन में पाओ जिससे आप चाह रहे हैं कि आपको उसमें नहीं जाना है, बाहर निकलना है, तो आप स्केप का उपयोग करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे भाई इसमें। जैसे मान के चलो मैंने ये इस पर गया और मैंने दबा दिया स्केप बटन, तो अब ये बंद हो गया नीचे का, ठीक। जैसे मैंने ये खुल गया एक टाइल के रूप में, है ना, एक व्यू के रूप में खुल गया, मैंने दबा दिया स्केप बटन तो एक हट गया, ठीक? इस तरह कहाँ गया कीबोर्ड। तो इस तरह से कोई भी कार्य को बंद करने के लिए भी उपयोग होता है एस्केप बटन, ठीक। जैसे खुली हुई है पिक्चर, मैंने दबा दिया एस्केप बटन तो ये पिक्चर बंद हो गई अपने आप, है ना, इस तरह से। तो कई बार एस्केप बटन काम कर ली, कई बार अलग अलग विंडोज के ऊपर उसका अलग अलग काम रहेगा, ठीक। उसके बाद है यहाँ पर फंक्शन बटन। फंक्शन बटन है ना, F1, F मतलब फंक्शन, ठीक है। तो इन्होंने इसको भी शॉर्टकट कर लिया है फंक्शन। फंक्शन मतलब कुछ विशेष कार्य के लिए उसे फंक्शन कह रहे हैं, F, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कैपिटल F होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है F1 से लेके आपको मिलेगी F12 तक, ठीक है। F13 नहीं रहेगी, है ना, 12 तक ही रहेगी किसी भी कीबोर्ड में आप जाओ, ठीक। F1, F2, F3, F4, है ना, F12। हर फंक्शन बटन का अलग अलग काम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विंडोज के भी शॉर्टकट इसमें उपयोग होते हैं, MS वर्ड के, और हर एप्लीकेशन में फंक्शन से संबंधित शॉर्टकट रहते हैं। बायोस में भी शॉर्टकट रहते हैं, है ना, बायो जब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर उसमें भी इसके शॉर्टकट रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रिंट स्क्रीन बटन, अगर आप चाहते हैं
कि आप पूरी जो आपके विंडोज में दिख रहा है, डेस्कटॉप पर आपके जो दिख रहा है ना, मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है, उसकी एक फोटो खींच जाए, ठीक है, और वो फोटो खींचकर कहीं सेव हो जाए। तो इस प्रिंट स्क्रीन पर बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फोटो अपने आप खींच जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। और नए कंप्यूटर में फोटो खींचने के लिए वो एक स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देता है कि कितनी फोटो आपको खींचना है। जैसे मैंने अभी दबाया प्रिंट स्क्रीन, तो अभी इसने बताया नहीं कि फोटो खींच लिया है कि या नहीं खींचा, पर इसने खींच लिया हो। अब अगर मैं जाऊंगा MS पेंट में और मैं कर दूंगा कंट्रोल V, तो देखो इसने फोटो खींच लिया था। जैसे मान के चलो मेरा डेस्कटॉप है, मुझे डेस्कटॉप की फोटो खींचना है कि मेरे डेस्कटॉप पर अभी क्या क्या था। जैसे ये चीज खुली हुई है डेस्कटॉप, मुझे इसकी फोटो खींचना है, तो मैंने दबा दिया प्रिंट स्क्रीन बटन पर, ठीक है। और उसके बाद मैं MS पेंट में गया और मैंने वहां पर क्या कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, आगे, ठीक। चाहे आप MS पेंट में करो या MS वर्ड में करो, वर्ड पैड में करो, कहीं भी आप इसकी फोटो आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V शॉर्टकट होता है, आपको पता है, ठीक। तो ये प्रिंट स्क्रीन का काम यह है कि आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींचना, है ना। जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट आएगा। अगला है स्क्रॉल लॉक, ठीक है। सभी के चेहरे सामने की तरफ, बाद में प्रैक्टिकल का मौका मिलेगा। स्क्रॉल लॉक, जैसे मैंने आपको बताया, माउस से में जो बीच में रहती है गोल वाली चक्री, है ना, उसे कहते हैं स्क्रॉल, स्क्रॉल बटन कहते हैं, है ना। तो उसे आप ऊपर नीचे कहेंगे तो उससे संबंधित कार्य होगा। अगर आपने दबा दी स्क्रॉल लॉक तो वो उससे संबंधित काम नहीं होगा, ठीक। तो स्क्रॉल लॉक पहले के कीबोर्ड में आता था, आजकल नहीं आ रहा। उसके बाद है पॉज ब्रेक। अगर कोई पॉज ब्रेक का काम अधिकतर होता है डॉस में, अगर कोई प्रोसेस चल रही है उसे बीच में रोकना है तो पॉज ब्रेक का काम होगा। जैसे एंटीवायरस चल रहा है तो एंटीवायरस को हम लोग पॉज करते हैं बीच में। जैसे यहाँ पर हमारा कोई एंटीवायरस चल रहा होगा, एंटीवायरस दिख रहा है, ये एंटीवायरस, ठीक, एंटीवायरस। तो उसके बारे में पॉज ब्रेक के बारे में हम देखेंगे। जैसे पॉज का बटन होता है ना, किसी भी चीज में पॉज, हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं, पॉज का बटन होता है। तो वैसे ये पॉज या ब्रेक करने के लिए बटन है, कमांड प्रॉम्प्ट में अधिकतर इसका उपयोग होगा, ठीक। उसके बाद है ये पेज अप, पेज डाउन, होम एंड डिलीट इंसर्ट। इसका उपयोग हम लोग जब वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे तब इनका उपयोग करेंगे, ठीक? उसके बाद ये आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा के लिए ये है, ये डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड। और एक जो कॉमा रहता है, तो ये कॉमा है, ये डॉट है, ये इसको कहेंगे कॉलन और इसे कहेंगे सेमी कॉलन, ठीक। और इसके बाद में एक बटन बचती है, ये टैब। टैब का उपयोग क्या होगा, जैसे आप टैब दबाएंगे तो 5 या 6 स्पेस तक का ब्लैंक बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। टैब में एक सेटिंग होती है, आप टैब में सेटिंग करके 4 स्पेस भी दे सकते हैं। आप उसे बताएंगे मुझे 5 स्पेस चाहिए तो 5 स्पेस भी आएगा, 6 बताएंगे 6 आएगा, ठीक। परंतु 4 से 6 के बीच में रहना चाहिए, ज्यादा स्पेस फिर वो काम नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो ये रहा आपके कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बारे में आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको डिटेल में और चीजें समझ आएगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं तो इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह की बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।